हेलो एवरीवन। आज हम परचेज मॉड्यूल के बारे में देखेंगे। इसके अंदर हम तीन चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट, मास्टर क्रिएशन। सेकंड, परचेज रिक्वेस्ट जनरेशन। थर्ड, परचेज ऑर्डर क्रिएशन। वन बाय वन हम तीनों सेक्शन को कवर करेंगे कि हम कैसे मास्टर क्रिएट करते हैं, कैसे रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और फाइनली उसका कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो फर्स्ट हम मास्टर क्रिएशन पे जाते हैं। सबसे पहले हम erp.autowen.com पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपने यूज़र से लॉगिन कर लेंगे, ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद हम साइड बार ओपन कर लेंगे। इसमें परचेज मॉड्यूल पे जाएंगे। यहाँ पे हम डिफरेंट सब सेक्शन देखेंगे, मास्टर, परचेज रिक्वेस्ट, परचेज ऑर्डर। सबसे पहले हम मास्टर सेक्शन में जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले वेंडर कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ देखेंगे। सिंपली आपको पहले वेंडर मैसेज वाले पेज पे जाना है। हम सबसे पहले वेंडर का नाम डाल देंगे, कॉन्टेक्ट पर्सन डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, टाइप डाल देंगे और रिमार्क डाल देंगे। अब हम वेंडर को मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी। यह आपकी चॉइस है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर मोबाइल नंबर अवेलेबल हो तो आप मोबाइल नंबर के थ्रू भेज सकते हैं, अगर मेल आईडी अवेलेबल हो तो मेल के थ्रू। सिंपली सेंड वाया व्हाट्सएप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं सेंड वाया व्हाट्सएप करूँगा, वेंडर के पास मैसेज चल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मैसेज शो होगा और वेंडर के पास एक लिंक भी जाएगा जिस पे वो क्लिक करेगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक ये पेज ओपन होकर आएगा जिसमें वेंडर अपनी इन्फॉर्मेशन भर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ। और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देगा। जैसे ही वेंडर अपनी ये इन्फॉर्मेशन भरेगा, वो यहाँ पे वेंडर अप्रूवर ग्रिड पेज पे अपन को शो होने लग जाएगी। सिंपली हमको हमारी एंट्री दिख जाएगी वेंडर अप्रूवर ग्रिड पे। जो वेंडर ने अपनी डिटेल्स भरी है वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। सिंपली इसको डबल क्लिक करना है। जो भी डिटेल्स वेंडर ने भरी है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी और कुछ डिटेल्स जैसे वेंडर ने नहीं भरी है वो हम खुद फिल कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अप्रूवर 1 ही भर सकता है। 2 और 3 सिर्फ इन डिटेल्स को शो कर सकते हैं, वो कुछ चेंज नहीं कर सकते। अप्रूवर 1 लेवल ही उसको चेंज कर सकता है। जैसे मैं यहाँ कुछ चेंज कर देता हूँ चीज़ें। और सिंपली यहाँ अपडेट वेंडर पे क्लिक करूँगा तो डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। अब अगर हमें ये वेंडर अप्रूव करना है, सिंपली मैं एंट्री सेलेक्ट कर लूँगा और अप्रूव पे क्लिक कर दूँगा और ये हमारा वेंडर अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैटेगरी क्रिएट करते हैं। सिंपली कैटेगरी मास्टर पेज पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे नेम डाल दूँगा कैटेगरी का और उसका डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लूँगा और सेव पे क्लिक कर दूँगा। सेव पे क्लिक करते ही एंट्री मेरी सेव हो जाएगी। और अगर मुझे कैटेगरी वापस शो करनी है तो मैं यहाँ साइड में टेबल व्यू में देख सकता हूँ। और अगर इसमें मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं डिपार्टमेंट इसका जैसे चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सिंपली अपडेट पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद हम देखेंगे सब कैटेगरी मास्टर। इस सब कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम हमारी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर हमारी सब कैटेगरी हमें बनानी है और यहाँ पे हमारी सब कैटेगरी का नेम डाल देंगे
और सेव पे क्लिक कर देंगे। सेम हम यहाँ पे साइड व्यू में इस अपनी एंट्री देख सकते हैं, और अगर हमें कुछ एडिट करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। साथ के साथ हम इसकी मंथ वाइज परचेज वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, कि मंथ जनवरी में हमें कितना इस कैटेगरी पे कितना खर्चा करना है, तो वो हम वैल्यू भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और सिंपली यहाँ पे सेट पे क्लिक करके उसको सेव कर देंगे। ये प्रोसेस भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हम आइटम कैसे बनाते हैं, वो क्रिएट कैसे करते हैं, वो देखेंगे। आइटम मास्टर पेज पे जाएंगे, आइटम नेम डाल देंगे, आइटम का कोड डाल देंगे, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, HSN कोड डाल देंगे, आइटम टाइप डाल देंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट डाल देंगे, परचेस रेट डाल देंगे, और नीचे टेबल की डिटेल्स भी भर देंगे। जो हमने वेंडर बनाया था हम वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी और भी ऑप्शंस है अपने पे। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लूँगा, और सेव पे क्लिक कर दूंगा। अब आइटम हमें व्यू करना है, तो आइटम मास्टर व्यू पेज पे हम देख लेंगे। ये हमारा आइटम हमें शो हो जाएगा। अगर हमें इसमें कुछ एडिट करना है तो सिंपली हमें इसे डबल क्लिक करने जाना है। वापस हम आइटम मास्टर पेज पे आ जाएंगे, जो भी चीज़ हमें अपडेट करनी है वो डाल के अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो इस सेक्शन में हमने यही देखा कि वेंडर कैसे क्रिएट करते हैं, फिर वो कैसे अप्रूवल प्रोसेस पे जाता है, कैसे वेंडर के पास व्हाट्सएप मैसेज जाता है, या अगर वो मेल का ऑप्शन चूज़ करता है तो मेल कैसे जाएगा, वो सब चीज़ें हमने देखा। कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं, सब कैटेगरी, आइटम कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम प्रोसेस देखेंगे परचेज रिक्वेस्ट। परचेज रिक्वेस्ट में सबसे पहले प्रोसेस फ्लो, यहाँ पे प्रोसेस फ्लो बना रखा है इसका, कि सबसे पहले परचेज रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो अप्रूवल प्रोसेस पे जाएगी, फिर परचेज रिक्वेस्ट टू ऑर्डर होगा, परचेज ऑर्डर क्रिएट होगा, फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम परचेज रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करते हैं वो देखते हैं। परचेज रिक्वेस्ट पेज पे जाएंगे, PR नंबर ये सब बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, ऑटोमेटिक ऑटो जनरेटेड रहता है ये, और ऑटो इंक्रीमेंटेड रहता है। यहाँ पे हम हमारी एसेट कैटेगरी देख लेंगे। रिक्वेस्ट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, रीज़न, अगर हमें कोई कोटेशन प्रोवाइड हुआ है तो हम कोटेशन भी डाल सकते हैं इसका। और सब कैटेगरी टेबल की डिटेल्स फिल कर देंगे। सेलेक्ट आइटम पे क्लिक करेंगे तो अगर कोई आइटम इस कैटेगरी पे बना हुआ है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच होके आ जाएगा, और सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स फिल होके आ जाएगी। यहाँ पे अगर हमें प्राइस अपडेट कुछ चेंज करनी हो वो भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम सबमिट परचेज रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी, और वो उसके फर्स्ट अप्रूवर पे चल जाएगी। परचेज रिक्वेस्ट के अप्रूवर जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो यहाँ से डिफ़ाइन करते हैं, और ये अप्रूवर्स डिपार्टमेंट वाइज होते हैं। सिंपली हमें मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेना है, ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है, और डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारा अप्रूवर बने, अभी सिंगल अप्रूवर डिफाइन कर रखा है तो ये रिक्वेस्ट उस पर गई होगी। तो परचेज रिक्वेस्ट की जो हमारी अप्रूवर हायरार्की चलती है वो डिपार्टमेंट वाइज चलती है। तो सबसे पहले परचेज अब अप्रूवल के लिए मेरे को परचेज इन्वेंट्री अप्रूवल पे जाना पड़ेगा। जो हमने रिक्वेस्ट जनरेट करी थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। सिंपली इस एंट्री पे अगर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो कोटेशन उसके साथ अटैच हुआ है
और इन केस अप्रूवर को कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन करना है, कोई नया कोटेशन ऐड करना है, और यहाँ पे वो अपना प्रिफर्ड कोटेशन की रिक्वायरमेंट भी वो डाल सकता है, और इस पर क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे कोटेशन 4 में डाल देता हूँ और इसी को प्रिफर्ड कोटेशन सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा प्रिफर्ड कोटेशन 4 हो जाएगा। अब सिंपली उसे एंट्री अप्रूव करनी है तो सेलेक्ट करेगा और रिमार्क डाल के अप्रूव कर देगा। इसके बाद हमारे पे एक ऑप्शन और है, स्पेशल परचेज इन्वेंट्री अप्रूवल। इस पेज पे रिक्वेस्ट तब जाती है जब हमने सब कैटेगरी मास्टर में जैसे हमने लिमिट सेट करी थी। मैं आपको शो करके बता देता हूँ। अगर यहाँ पे जो परचेज वैल्यू डली हुई है और वही आइटम वो वही कैटेगरी वो सेलेक्ट करता है, उससे ज़्यादा अगर अमाउंट जा रहा है तो उस केस में हमारे पास स्पेशल परचेज इन्वेंट्री अप्रूवल के लिए उस पेज पे एंट्री जाएगी और फाइनल अप्रूवल हमारा वही रहेगा। उसके एंट्री अप्रूव होने के बाद ही हमारा परचेज ऑर्डर क्रिएट होगा। तो अभी हमने परचेज इन्वेंट्री अप्रूवल कर दिया है। अब वो एंट्री हमारी, क्योंकि हमारा एक ही अप्रूवल डिफाइन था, तो वो एंट्री फाइनल अप्रूव हो चुकी है और वो एंट्री परचेज रिक्वेस्ट टू ऑर्डर पेज पे दिख जाएगी। सेम यहाँ पे एंट्री सेलेक्ट अगर वो करेगा, और अगर उसे रिजेक्ट करना है परचेज ऑर्डर तो रिजेक्ट भी कर सकता है, क्रिएट करना है तो सिंपली क्रिएट पे क्लिक करेगा तो हमारे पास परचेज ऑर्डर का पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें ऊपर की डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी। पीओ नंबर, रिक्वेस्ट डेट, कॉन्टैक्ट, सिटी, स्टेट, एड्रेस, डिपार्टमेंट, ये सब ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी। यहाँ पे वेंडर नेम वो सेलेक्ट कर लेगा। वेंडर की ईमेल डाल देगा। वेंडर के मोबाइल नंबर डाल देगा। और एड्रेस डाल देगा। कोई डॉक्यूमेंट से अटैच करना है तो वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेगा। और अगर कोई उसकी रेट लिस्ट होगी सिस्टम में तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो भी हो जाएगी हमें। फिर सिंपली अगर उसे कोई और आइटम भी ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करके कर देगा। अगर उसे आइटम ऐड नहीं करना है तो सिंपली अगर उसे डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट भी दे सकता है, अगर नहीं देना है तो सिंपली यहाँ से प्लेस परचेज ऑर्डर कर देगा। जैसे ही प्लेस परचेज ऑर्डर करेगा ये प्रिंट आउट के लिए अपन को पूछेगा, अगर यस करेंगे तो प्रिंट आउट ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी, जो भी आइटम अपन ने जिसकी रिक्वेस्ट जनरेट करी वो आ जाएगी डिटेल्स अपनी। सिंपली जैसे ही मैं कैंसिल करूँगा एक ऑप्शन और ये पूछेगा कि आपको वेंडर को मेल भेजना है कि नहीं। अगर आप यस करेंगे तो जब आपका परचेज ऑर्डर फाइनल अप्रूव हो जाएगा तो वेंडर के पास ऑटोमेटिकली मेल चल जाएगा, और अगर आप नो करेंगे तो वेंडर के पास मेल नहीं जाएगा। अभी मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे परचेज ऑर्डर के अंदर हमने देख लिया परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं। अगर कोई परचेज ऑर्डर हमने बना दिया है, इसके बाद हम देखेंगे एडिट परचेज ऑर्डर। इसके अंदर अगर हमें कुछ एंट्री हमने कुछ डिटेल्स डाली है, हमें कुछ चेंज करनी है तो हम वो चेंज कर सकते हैं। सिंपली एंट्री पे डबल क्लिक करेंगे, क्रिएट परचेज ऑर्डर वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी डिटेल्स हमें अपडेट करनी है वो फिल कर देंगे और अपडेट परचेज ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। सेम वापस ये प्रिंट आउट के लिए आस्क करेगा। हमारी डिटेल्स अपडेट हो जाएगी जो भी हमने चेंज करा है। इसके बाद परचेज ऑर्डर अप्रूवल, हमारी जो रिक्वेस्ट हमने रेज करी है वो अप्रूवल लेवल्स पे जाएगी। फर्स्ट यहाँ से वो अप्रूव कर देगा एंट्री को सेलेक्ट करके। ये जो अप्रूवल लेवल डिफाइन होगी ये हमारी
लिमिट वाइज होगी, मतलब हम अमाउंट सेट करेंगे उसके हिसाब से कि जैसे 0 से 25,000 का अगर अमाउंट होगा तो अप्रूवल लेवल 1 तक ही जाएगी। अगर 25,000 से 50,000 के बीच में होगा तो अप्रूवल लेवल 2 तक जाएगी, और अगर 50,000 से ऊपर होगा तो अप्रूवल लेवल 3 तक जाएगी। अभी जैसे अमाउंट हमारा कम ही है तो वो अप्रूवल लेवल 1 से ही अप्रूव हो जाएगी। और जैसे ही एंट्री अप्रूव होगी, जो जिसने परचेज रिक्वेस्ट रेज करी है, परचेज ऑर्डर बनाया है, उनके पास भी मेल चल जाएगा। और अगर आपने वेंडर ईमेल के लिए यस करा है तो उनके पास भी मेल चल जाएगा। मैं आपको मेल शो कर देता हूँ। ये मेल है जो वेंडर के पास जाएगा। इसमें एक पीडीएफ अटैच होके जाएगी, जो भी आइटम्स की हमने रिक्वेस्ट रेज करी है, ऑर्डर जिसका प्लेस करा है। परचेज ऑर्डर जिसने रेज करा है उसके पास भी मेल जाएगा, और परचेज रिक्वेस्ट जिसने रेज करी है उसके पास भी मेल जाएगा। अगर आप रिजेक्ट करते हैं तब भी जिसने परचेज ऑर्डर रेज करा है उसके पास मेल जाएगा, जिसने परचेज रिक्वेस्ट रेज करी है उसके पास भी मेल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे ऑल परचेज ऑर्डर व्यू। इसके अंदर हमारी सारे जो भी परचेज ऑर्डर है वो सारी लिस्ट आ जाएगी और उनकी डिटेल्स आ जाएगी। अगर आपको प्रिंट आउट यहाँ से देखना है तो आप यहाँ से भी सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिपोर्ट सेक्शन। इसके अंदर हमने अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर रिपोर्ट्स बना रखी है। फर्स्ट है परचेज रिक्वेस्ट रिपोर्ट। इसके अंदर हमें सारी परचेज रिक्वेस्ट की एंट्रीज दिखेगी, वो भी टोटल रिक्वेस्ट, टोटल पेंडिंग, टोटल अप्रूव, अलग अलग क्राइटेरिया वाइज दिख जाएगी। अगर आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, और पर्टिकुलर एसेट के हिसाब से देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। सेकंड रिपोर्ट होगी परचेज ऑर्डर डिटेल रिपोर्ट। सेम ये भी आपको पेंडिंग केसेस देखना है तो पेंडिंग केसेस भी देख सकते हैं, अप्रूव्ड तो अप्रूव्ड दिख जाएंगे, रिजेक्ट तो रिजेक्ट। और अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज डेटा देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। थर्ड रिपोर्ट हमारी रहेगी परचेज ऑर्डर कंपैरिजन। इसके अंदर अलग अलग परचेज ऑर्डर का कंपैरिजन दिखा रखा है कि कितने रिक्वेस्टेड अमाउंट है, कितना अप्रूव्ड अमाउंट हुआ है, उसके बारे में डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। लास्ट रिपोर्ट होगी हमारी कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी पे कितनी रिक्वेस्ट रेज हुई है, कितनी पेंडिंग पे है, कितनी अप्रूव्ड पे है, और कितनी रिजेक्ट पे है। तो इस तरह से हमने चारों सेक्शन कवर करें: मास्टर, परचेज रिक्वेस्ट, परचेज ऑर्डर और रिपोर्ट्स।